वंदना और तरंग गांव में रहने वाले जुड़वां भाई बहन थे। दोनों बच्चे वैसे तो शरारती थे, पर बड़े प्यारे और होशियार भी थे। गांव वाले दोनों बच्चों को बहुत प्यार भी करते थे। दोनों गांव के एक ही स्कूल में 8वीं में पढ़ रहे थे। कुछ दिनों से वंदना और तरंग काफी परेशान रहते थे। बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल गांव में एक खंडहर था, जिसके बारे में गांव वालों की राय थी कि वहां भूत प्रेत का साया है। यह बात वंदना और तरंग को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए एक दिन उन्होंने गांव वालों की आंखों से इस भ्रम की पट्टी हटाने की ठान ही ली। उन्हें पता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, इसलिए उन्हें डर लगने का कोई सवाल ही नहीं था। तरंग ने वंदना से कहा, भूत अगर है तो बस अंधविश्वास का, जो गांव वालों के दिमाग में घर कर गया है। इसे भगाना बहुत जरूरी है और हम इस भूत पर विजय पाकर ही रहेंगे। उन बच्चों ने एक योजना बनाई। वंदना को भूत बनाकर शाम के समय गांव के खंडहर के पास जाकर लोगों को डराएंगे। जब गांव वाले डर जाएंगे तो बाद में वे उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। पूरी तैयारी के साथ दोनों बच्चे गांव के खंडहर के अंदर छुपकर बैठ गए। बहुत देर तक कोई वहां से निकला ही नहीं। वंदना बोली, भैया चलो घर चलें। मुझे भूख लगी है। पर जैसे ही वे दोनों बाहर निकलने लगे, उन्होंने देखा एक आदमी पीठ पर बहुत बड़ी थैली लादे और हाथ में पिस्तौल लिए दूसरी ओर से खंडहर में जा रहा है। तरंग बोला, वंदना चलो, असली भूत बनने का वक्त आ गया। वंदना ने विस्मय से पूछा, क्या? और फिर तरंग ने अपनी बहन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। सबसे पहले वंदना पूरी तरह से भूत के हुलिये में आई। अंधेरी रात में हाथ में मोमबत्ती लिए, सफेद दुपट्टे का घूंघट ओढ़े और सफेद सलवार कमीज पहने, घुंघरुओं को जोर जोर से बजाती वो बहुत डरावनी लग रही थी। फिर धीरे धीरे भूतनी की चाल चलते हुए वंदना वहां गई जहां उन्होंने उस व्यक्ति को जाते देखा था। उसका भाई कुछ छुपकर चल रहा था। दोनों बच्चों ने सामान उठाए उस व्यक्ति को देखा। वह जोर जोर से बोल रहा था, क्या हाथ मारा है मैंने? मैं तो अमीर हो गया। वह दरअसल एक चोर था। तभी वंदना ने जोर से घुंघरू की आवाज की। चोर थोड़ा सहम गया। उसे भी लगा कि कहीं कोई भूत तो नहीं। वंदना रहस्य भी कड़कती हुई आवाज में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खंडहर की आत्मा को जगाने की? चोर बुरी तरह से घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वंदना अपनी हंसी दबाते हुए फिर डरावनी आवाज में बोली, ठीक है, पर सही ढंग से माफी मांगो। अपने घुटनों पर बैठो और अपना सिर मेरे पैरों पर रखकर सिर पटक तक कर माफी मांगो। चोर को अपनी जान प्यारी थी। उसने वैसा ही किया जैसा उसे भूतनी उर्फ वंदना ने कहा था। वह अपना सिर पटक रहा था कि तभी तरंग ने लपक कर एक लकड़ी चोर के सिर पर दे मारी। चोर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तरंग ने वंदना को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे वंदना, मैं जल्दी से आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाकर लाता हूँ। तब तक अगर चोर को होश आ जाए तो घबराए बिना संभालना। आखिर यह समझता है कि तुम आत्मा हो। वंदना अपने नाटक पर मुस्कराई और तरंग भागकर गांव वालों को ले आया। जब चोर ने अपनी आंखें खोली तो सामने भूत को नहीं, दरोगा को पाया। दूसरे दिन पूरे गांव ने जी भरकर वंदना और तरंग की तारीफ की। दोनों को चोर को पकड़वाने का इनाम तो मिला, साथ ही उनकी फोटो अखबार में भी छपी। इससे बढ़कर उन्हें जो पुरस्कार मिला वो ये था कि जिस काम को पूरा करने के लिए वे इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, वो पूरा हो गया। आखिरकार उन्होंने गांव वालों के मन से अंधविश्वास को निकाल ही दिया। अब तो गांव के लोग बेखौफ होकर उस खंडहर में जाते हैं। अब वह खंडहर कहाँ रहा, बच्चों के खेलने और बड़ों के घूमने की जगह बन गया है।